दूर से कोई शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, उस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन का फल मिलता है। ये शिव महापड़ ग्रंथ है। एक बात कहूं, आपके घर में जो शिव महापड़ ग्रंथ विराजता है ना, तो ग्रंथ नहीं है, साक्षात महादेव का स्वरूप है। महादेव स्वरूप हो, साक्षात शंकर जी का स्वरूप है और हमारे इष्ट महादेव है। आज से हम संकल्प करेंगे, श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का तो पाठ कर सकते हैं, भले पूरे शिव महापड़ ग्रंथ का नहीं। इनमें बहुत सारे भाई बहन रहे होंगे जो नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का अध्ययन करते होंगे। ये भी स्लोगन भी है, स्लोगन में भी यही दिया है ना, अध्ययन, पाठ करे, वांचन करे, थोड़ा सा पढ़े। आधे श्लोक का कोई पाठ करता है, सब पापा न मुच्यते क्षणात्, एक क्षण में ये मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त रहेगा। आधे श्लोक मात्र से, पूरा श्लोक भी नहीं। और मैं एक बात दिल से आप सभी को पूछना चाहता हूं, कोई तो होगा जो नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते हैं। जो करते हैं ऊंचे आंगले करें। एक व्यक्ति, बहनों में 3, 4, 5, 6 बहनों की संख्या ज्यादा है। इससे आज से हम संकल्प करेंगे, रोज शिव महापड़ ग्रंथ थोड़ा सा पाठ करो। हमारे इष्ट महादेव है, हमारे कुल देवता महादेव। तपोधन तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर, टेम्पल और तपोधन, टंटी। तपोधन में ज्यादा टीचर रहते हैं, टेम्पल रहते हैं, और तपोधन का टी, 3 टी वाले हमें। अरे कोई आप जा रहे हैं मार्केट में और कोई पूछे शिव जी के बारे में कि आपके इष्ट महादेव हैं, तो महादेव के बारे में आपको कोई प्रश्न करे तो आपके पास तुरंत उत्तर होना चाहिए। हमारे इष्ट महादेव, हमारे कुल देवता भगवान शिव है। इसीलिए नित्य आप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ न कर सके तो कम से कम सोमवार के दिन शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ थोड़ा सा करो, थोड़ा सा करो। और रोज जो आप शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करो, पाठ करो, तो 6 महीने में देखना आपकी दुनिया कुछ अलग हो जाएगी। मैं हृदय से कहता हूं, 6 महीने रोज शिव महापड़ ग्रंथ, थोड़ा सा जल्दी उठ जाए सुबह में और ग्रंथ का थोड़ा सा पारायण करें, थोड़ा सा पाठ करें, क्योंकि पूजा है, ये आराधना है। शब्द रूपी पुष्प लेकर महादेव को अर्पण करते हैं। ये बिल्व पत्र, ये पुष्प तोड़कर तो शिव जी को रोज हम अर्पण करते हैं। कभी कभी शब्द पुष्प महादेव को अर्पण करें। बहुत सारा कारोबार है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारा काम है, इसलिए रोज हम शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ नहीं कर सकते, तो रोज भोजन भी नहीं करना चाहिए। हम नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ नहीं कर सकते तो नित्य भोजन भी नहीं करना चाहिए। हजारों काम को छोड़कर भोजन कर सकते हैं, तो शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ क्यों नहीं कर सकते आप? चलो भाई नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन करें। सोमवार के दिन भी आपसे शिव महापड़ ग्रंथ का पारण न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे, हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। महीने में एक बार तो पारण करें। और महीने में भी एक बार आप पारण न कर सके तो राजराजति महाराजति महाशिवरात्रि के दिन शिव महापड़ ग्रंथ को लेकर बैठ जाइए। तपोधन ब्राह्मणों की उत्पत्ति में महाशिवरात्रि भी है। इस सुदर्शन ने महाशिवरात्रि के दिन शिव का पूजन किया था और थोड़ी सी गलती कर दी। तो हम लोग तो बुद्धिजीवी, हमको कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन बहुत हमारे नम्र विनंती है, आज रविवार है, कल सोमवार है, कल से हम प्रारंभ करेंगे। दिल से हमारे आगिरी बापू ने दक्षिणा, हम जो हमारी दक्षिणा भाई सोमवार नदी से, कल है सोमवार, श्वेत वस्त्र सोमवार के दिन, श्वेत भोजन, श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करें, महादेव को श्वेत ध्वजा अर्पण करें सोमवार के दिन। सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन जो महादेव का पूजन करते हैं ना, उन पर लक्ष्मी कृपा नहीं करती, उन पर महालक्ष्मी कृपा करती है। धन अखुट रहता है, वहां कभी धन खाली नहीं होता। ये सोमवार है,
इसलिए कथा की याद स्वरूप हम कल से शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, शिव महापड़ ग्रंथ का पारायण करेंगे। और हम तो सभी महादेव के भक्त हैं। हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में तो शिव ही रहना चाहिए, और कौन रह सकता है। और आपको पता है शिव महापड़ ग्रंथ में कि आपको अर्धगोलाकार त्रिपुंड करना चाहिए। मेरे जैसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे त्रिपुंड, जैसे दशनाम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैंने एक अलग थोड़ी पहचान बनाई कि मैं ऐसे त्रिपुंड करता हूं। लेकिन वास्तव में हमारा दशनामों का और तपोधनों का त्रिपुंड कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए ना, अर्धगोलाकार त्रिपुंड होना चाहिए। यहां से लेते हैं और यहां से ऐसे करते हैं। ये त्रिपुंड से पता लग जाता है कि ये तपोधन ब्राह्मण है। जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय, तन मन में जीवन में शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय, सभी नामों का सार शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा नमः शिवाय। शिव महापड़ ग्रंथ में तपोधन ब्राह्मणों के लिए स्वयं महादेव ने कहा है, तो कोई भी कार्य के प्रारंभ से पहले आप मेरा पूजन करें, बाद में आपके कार्य का प्रारंभ करें। और मैंने बहुत सारे ऐसे परम शिव भक्त तपोधन ब्राह्मणों को देखा है। मैंने ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को देखा है, जब तक वो तपोधन महादेव का पूजन नहीं करते वहां तक मुख में पानी भी नहीं रखते। ऐसे तपोधनों का मैंने दर्शन किया है, मुख में अन्न नहीं रखते। एक बार करके तो देखो आप, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने तक नियम बनाओ। भले पानी अन्न की बात दूसरी छोड़ो बात, लेकिन कुछ भी मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करने वाला हूं, इससे मैं महादेव का मैं पूजन करूंगा। और घर में तो शिव पूजा है ही, लेकिन हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि मेरे भारत का कोई शहर, भारत का कोई गांव, एक छोटा सा कस्बा है, तो भी महादेव विराजते हैं। और मुझे शिव महापड़ कथा के माध्यम से गांव गांव में शिवालय नहीं बनाना है, कभी नहीं। मैं 30 साल बीत गई मुझे महादेव की कथा गाते गाते, लेकिन मेरा कार्य कथा के माध्यम के द्वारा यही है कि मुझे इस व्यक्ति को उनके घर से शिवालय तक पहुंचाना है। यही मेरा काम है। उसके घर से उठाकर मैं उसको शिवालय तक पहुंचाना चाहता हूं। और एक बार हृदय से महादेव के पास पहुंच जाए और एक बार उनके हाथों के द्वारा शिव द्वार खुलेगा, तो भगवान उनके सभी भाग्य के द्वार खोल देते हैं। ये शिव है, ये महादेव है। लेकिन कई लोग आलसी होते हैं, शिवालय तक उसकी कदम नहीं उठती। धन्य हो तपोधन जो नित्य महादेव की पूजा करते हैं, नित्य महादेव का अर्चन करते हैं, नित्य महादेव का दर्शन करते हैं। 84 जाति के ब्राह्मणों में तपोधन की विशेषता है, पता है आपको? भद्रजा रोज अंधकेश्वर महादेव के सानिध्य में प्रजापत्य करता था, और महादेव ने खुद ने उसको ध्वजा दी थी, ले सुबह में ध्वजा फड़केगी और तेरा प्रजापत्य यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, शाम तक ध्वजा गिर जाएगी। नहीं गिरेगी तो हमें समझना कि आपका ये अधूरा कार्य है। हजारों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराता था ये राजा, अगणित संख्या में सबको भोजन निरंतर सुबह से शाम तक भोजन करा रहता था, और शाम तक भोजन पूर्ण होने के बाद ये ध्वजा नीचे गिर जाती थी। सुबह में फिर ध्वजा उठती थी। और एक दिन
सुबह सुबह में भोजन प्रारंभ हुआ और कोई किसी ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया था और किसी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया था और ऐसे नीचे ध्वजा गिर गई। तब उसके मन में संशय हुआ। तब इस राजा ने बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? शाम तक वो ध्वजा नीचे गिरती है और सुबह में ध्वजा बढ़ती है। आज अभी ब्रह्म भोजन शुरू नहीं हुआ, इतना प्रजापत्य शुरू नहीं हुआ और ध्वजा क्यों नीचे गिर गई? तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म भोजन शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन एक तपोधन ने भोजन कर ले, इसलिए प्रजापत्य यज्ञ पूर्ण हो। ये तपोधन की महिमा। हजारों लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराओ, लेकिन लाखों ब्राह्मणों में जो तपोधन नहीं है तो ब्रह्म भोजन पूर्ण नहीं। लेकिन आपसे लाखों ब्राह्मणों को भोजन न हो सके, लेकिन एक तपोधन को भोजन करा दिया, समझो अपने स्वयं महादेव को भोजन करा दिया, स्वयं शिव जी को भोजन करा दिया। ये तपोधनों की महिमा है। तपोधन कम नहीं है, लेकिन हम लोगों को हमारे समाज का गौरव होना चाहिए। हमको सामान्य कुल में हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम भगवान महादेव ने वरदान दिया हुआ इसे पवित्र कुल तपोधन में हमारा जन्म हुआ है, हमारा गौरव होना चाहिए। और मैं स्वयं गौरव करता हूं कि इतने महादेव के परम भक्त, महादेव को समर्पित तपोधन ब्राह्मणों के सामने मुझे महादेव की कथा कहने का अवसर मिल रहा है। मैं भी बड़ा भाग्यवान। इसलिए आप सबकी पुण्य की सराहना करता हूं, आप सबकी भाग्य की मैं सराहना करता हूं, आप सबकी शिव भक्ति की मैं बहुत सराहना करता हूं और वंदन करता हूं, मैं आदर करता हूं। हम 7 दिन के लिए एक व्रत करेंगे, एक साधना करेंगे, उपासना करेंगे, शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान महादेव का पूजन करेंगे। कथा क्या है? कथा वांग्मय पूजा है। कथा शब्दों रूपी पुष्प महादेव को अर्पण करते हैं। कथा एक अनुष्ठान है। हमने ठान ली है कि 7 दिन तक लगातार महादेव हम आपकी महिमा गाएंगे। ये भगवान की कथा। और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते महादेव की कथा का श्रवण करें। आज तो पहला दिन है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कल से ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए, कोई भी कथा मंडप में प्रवेश करे तो उसके भाल में भस्म का त्रिपुंड होना चाहिए, उसके अंग पर रुद्राक्ष होना चाहिए। महादेव की पूजा का अधिकार तब मिलता है उनके बाल में भस्म की बिंदी, भस्म का त्रिपुंड हो। और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, महादेव के बारे में हम सुनते हैं और हमारा मन भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। बरोड़ा में बहुत बड़े रूप में कथा थी, तो हमने बहुत सारे गेट थे, बहुत सारे दरवाजे, सभी दरवाजों पर हमने भाई बहनों को रख दिया था, कोई भी प्रवेश करे उसके बाल में भस्म होने चाहिए। और मैं कथा गाते गाते मैं आपको देखूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैं कोई मनुष्य को कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं साक्षात महादेव को कथा श्रवण करा रहा हूं। रुद्र एव न संशयः। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो महादेव की कथा सुनते हो साक्षात रुद्र तुल्य है। मेरे लिए शिवालय में जरूर महादेव बैठा है, मेरे लिए शिवालय में जरूर महादेव बैठा है, लेकिन मेरी अंगत बात करो तो मेरा महादेव मेरे पंडाल में बैठा है। ये सभी मेरे महादेव हैं, सभी मेरे शंकर हैं। मैं आप सबकी पूजा कर रहा हूं। थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा धीरे। मैं आप सबकी पूजा कर रहा हूं। आप मेरे लिए शिव हैं, आप मेरे लिए महादेव के स्वरूप हैं। मैं कोई मनुष्य को कथा नहीं श्रवण करा रहा। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, मनुष्य की योग्यता है वहां तक किसी को महादेव की भक्ति नहीं मिलती। जिनमें देवत्व प्रकट होता है उनको महादेव की भक्ति मिलती है। आप सब में कुछ देवत्व प्रकट हुआ और इतने आदर और इतने लगाव से, इतने हृदय की गहराई से भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करें। 7 दिन के लिए ऐसा योगी जैसा जीवन, साधु जैसा, सन्यासी जैसा, पूर्ण वैरागी, कुछ भी जीवन में मल न रहे, ऐसे भगवान शिव को समर्पित होकर भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो। और मैं दिल से कहता हूं, पहले तो फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, अब तो आपके हाथ में आप फोटो आप स्वयं खींच सकते हैं।
आज पहले दिन एक आपकी फोटो खींच लीजिए और 7 दिन महादेव की साधना करके 7 दिन महादेव की कथा सुनने के बाद 7वें दिन जब कथा विराम हो तब एक फोटो खींचना। मैं हृदय से कहता हूं पहले दिन की फोटो से सुंदर फोटो आपके 7वें दिन की होगी। आपके मुख पर ऊर्जा रहेगी, आपके मुख पर कोई प्रकाश रहेगा, आपके मुख पर कोई तेज रहेगा। ये ताकत महादेव के भजन में, ये शिव की कथा में ताकत है। महादेव हर श्वास हर घड़ी महादेव महादेव शिव 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 आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव योगी महादेव योगी महादेव शिव 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 लगे कहना हरि कथा रसाला हे महादेव लगे कहने हरि कथा रसाला दक्ष प्रजयस भये तेहि काला शिव 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 ओंकार आदिनाद ओंकार आदिनाद ओंकार आदिनाद ओंकार आदिनाद सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव भोलेनाथ ओंकार आदिनाथ ओंकार आदिनाद सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव भोलेनाथ शिव 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 ममधनि धनि 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 धम मम गमन धनि धनि आद्य शंभु स्वरूप मुनिवर चंद्र शीर्ष
आद्य शंभु स्वरूप मुनि चक्र शीर्ष रुद्धमान विशाल नाग चर्म त्रिशूल डमरु भस्म अंग विहंगम श्रीनीलकंठ हिमाचल विश्वनाथ विश्वर विश्वनाथ विश्वनो शिव 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 एक शिव नाम में जो ताकत है ना पाप को जलाकर भस्म करने की, इतने मनुष्य जीवन में कोई पाप कर ही नहीं सकता। एक नाम में इतनी ताकत है, तो इतना तो सोचो, तो दिन रात जो भजन करता होगा महादेव का, उसका कितना पुण्य होगा। महादेव ना एक नाम में आटलू सामर्थ्य है पाप ने बाळने भस्म करवानी कि माणस तेटला पापो करवा माटे समर्थ पण नथी। महादेव 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 महादेवेति कीर्तना, जो महादेव 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 बोलता है, शिव लोकम व्रजेन्नर। अरे स्वयं शिव ने कहा, जो निरंतर महादेव 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 बोलता है, उसका स्वागत कोई देवता नहीं, उसका स्वागत मैं स्वयं करता हूं। इस स्वयं शिव उनका स्वागत करते हैं। तो शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में इस ग्रंथ की वंदना है। जो कोई भाव और आदर के साथ शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना करते हैं, प्रसन्न बुद्धि प्रसन्नता पूर्वक एक श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में इस ग्रंथ की वंदना है। हम जल्दी जल्दी महादेव के ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। सुंदर कथा आपके समक्ष में कहने का प्रयास भी करूंगा, भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणम ही। हम सब, मैं अकेला नहीं, हम सब साथ में मिलकर भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप शिव महापड़ भगवान को प्रणाम करते हैं। और शिव कथा सुनते सुनते हमारा लक्ष्य होना चाहिए शिव प्राप्ति भवे। महादेव तक हम पहुंचे, धन नहीं, वैभव नहीं, जमीन जागीर नहीं, कुछ भी नहीं, बस हमारा एक ही भाव होना चाहिए, महादेव मिले, हम शिव तक पहुंचे। इसलिए तो हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। कथा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कथा सुनकर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिव प्राप्ति भवे। तो शिव तक कैसे पहुंच सकोगे? श्रवण प्रीति ही लालसा। महादेव की कथा सुनने की जिनमें प्रीति होगी, जिनका भाव होगा, वो महादेव तक पहुंचता है। धन की लालच नहीं, वैभव की लालच नहीं, जमीन जागीर नहीं, मान सम्मान की लालच नहीं, हमारी एक ही लालच है कि भगवान महादेव की कथा सुनने का अवसर मिले। श्रवण प्रीति ही लालसा। आपके समक्ष में कल्पित नहीं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, और आप निरंतर सुनते रहे। और 24 घंटे में 3.5 घंटे कथाएं, और 7 दिन मन को प्रफुल्लित रखने के लिए आरोग्य पर संयम रखना, क्योंकि आरोग्य पर, अब आहार पर संयम नहीं रखेंगे तो आरोग्य नहीं, आरोग्य बिगड़ेगा तो आपके मन विचलित हो जाएगी। इसलिए संयम आहार का, तो आरोग्य ठीक रहेगा। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, आपकी मानसिकता ठीक हो गई तो भगवान महादेव की कथा सुनने का बहुत आनंद मिलेगा। और कुछ खा पी कर जो आपने आरोग्य को गड़बड़ कर दी तो आपकी मानसिकता खराब हो जाएगी, कथा सुनने का इतना आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए हम तो बहुत सारी कथाओं में मेनू भी देते थे। पहले सुख कह देते कि सादा भोजन बनाओ, सात्विक भोजन बनाओ, शाम के समय तला हुआ बहुत नहीं, शाम के समय खट्टा नहीं, शाम के समय ऐसा कोई वायु वालों पदार्थ पण नहीं। अगर सांझे हूं तमने कहूं गुलाब जांबू 7-8 खाई जाए, भजिया हचकना खाई दे, પછી ભજીયા નૃત્ય કરવા લાગે, કેવી હાલત થાય આપણી।
કેવી પેટમાં ગડબડ થાય, માનસિકતા ખરાબ થઈ જાય, રાતે એસિડિટી થઈ જાય, વાયુ થઈ જાય, આખી રાત્રે ટીકડા ખાય. અમારે ગામમાં કથા હતી તો બપોરે ખીર બનાવેલી મહાદેવને ધરવા માટે, અને કાલ સોમવાર છે, શિવજીને ખીર અર્પણ કરવી જોઈએ. પણ ખીર બપોરે ખવાય, સાંજે ન ખવાય. દૂધમાંથી બનેલી ચાવલયુક્ત ખીર, જાયફળ, કિસમિસ, બહુ સારો સૂકો મેવો નાખીને સુંદર સુંદર ગાય માતાના દૂધમાં બનેલી ખીર મહાદેવને અર્પણ કરી. બપોરે પ્રસાદ લીધો. બપોરની ખીર વધી. હવે જેને ઘેરે ઉતારો હતો એ માડીને ખીર બહુ ભાવે. હવે બપોરની વધેલી ખીર તેને ફ્રીજમાં મૂકી દીધી અને મેં કીધું, બા તમારું ગટપણ છે, ભલે શિવનો પ્રસાદ છે ખીર, તમને એવું ભાવે છે પણ મને ખબર છે, પણ સાંજના સમયે તમે આ ખીર ન ખાવ તો વધારે સારું છે. તો ના, મહાદેવનો પ્રસાદ છે, કાંઈ ન થાય. હવે ફ્રીજમાં રાખેલી બપોરની ખીર સાંજે ફ્રીજમાં ઠાઢી કરેલી એ બા ઉલાળી ગયા, ખાઈ તો ગયા, પણ આખી રાત્રિ ઉક 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 આખી રાત્રિ હોવા નથી થતા. બોલો જો. સવારે મેં કીધું, કામાજી કેમ મહાદેવનો પ્રસાદ કેવો રહ્યો? તેથી આહારમાં થોડો સંયમ રાખવાથી આરોગ્ય સારું રહે. ને આરોગ્ય સારું હોય તો આપણી મનની આપણું મન પ્રફુલ્લિત રહે, સોળે કળાએ ખીલેલું રહે. તો સદા સેવ્યા સદા સેવ્યા સદા સેવ્યા સદા સેવ્યા विशेषतः इत्त शिव पुराण से कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाले, जीवन को धन्य करने वाले, ये भगवान की कथा है. रासु यत पुण्य तत् पुण्यम लभते, ये कथा मिलेगी. क्या मिलेगा? रासु यज्ञ कौन कर सकता है? राजा महाराजा. अग्निष्टोम शतेन तत् पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः. भगवान की कथा सुनने मात्र से करोड़ों करोड़ों यज्ञ का जो पुण्य है, कथा श्रवण मात्र था. कथा भवति यद गृहे तीर्थ भूतमी तदगे हम अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेय चतुर्वर्ग प्रदम शैवम. जहां भगवान ने આપણે કથા કરીએ ત્યાં કોઈ તીર્થોનું આહવાન ન કરવું પડે. વગર આહવાને ત્યાં તીર્થો બિરાજે. દોડતા દોડતા તીર્થો આવે. તદભૂતમ હિ તદગેહમ. દોડતા દોડતા તીર્થો ત્યાં આવે. વસતામ પાપનાશનમ. બધા જતા રહે. જે ભૂમિ પર મહાદેવની કથા ગાવામાં આવે એ ભૂમિ પર કોઈ 1000 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે, કરોડો કરોડો યજ્ઞ કરે, અને જે યજ્ઞનું પુણ્ય એકત્ર થાય એ પુણ્ય જ્યાં મહાદેવની કથા ગાવામાં આવે એ ભૂમિ ઉપર એકત્ર થાય. અને એ ભૂમિ પર કોઈ માણસ પોતાનો પગ મૂકે છે તો તેને શું મળે? ચતુર્વર્ગ, ધર્મ અર્થ કામ ઓર મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. કથા સાંભળવાથી તો ખરી, પણ જે ભૂમિ પર ભગવાન મહાદેવની કથા ગાવામાં આવે એ ભૂમિ પર કોઈ માણસ પ્રવેશ કરે છે તો પ્રવેશ કરવા માત્રથી ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ અધિકારી એ મનુષ્ય બને. એ શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથમાં એક એક શ્લોકમાં, આ તો ખાલી વર્ણન કરું છું. इसीलिए धन्य शिव महापुरुष से कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्र पापीयानपि. पापी હોય કે ન પણ પાપી હોય, સૌ મુક્તિના અધિકારી છે. સદાશિવ મહાસ્થાનમ પરમ ધામ પરમ પદમ. જ્યાં ભગવાન મહાદેવની કથા થતી હોય ભૂમિને પરમ ધામ કહેવામાં આવે. અને કેવું પરમ ધામ? સદાશિવ મહાદેવજીનું ધામ. સદાશિવ મહાસ્થાનમ પરમ ધામ પરમ પદમ. પરમ પદને આપનારું, મહાદેવનું સ્થાન આપનારું, મહાદેવનું દર્શન કરાવનારું સ્થાન તેને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં ભગવાન મહાદેવની કથા થતી હોય એ ભૂમિ પર કોઈ માણસ પ્રવેશ કરે છે. इसलिए धन्य धन्य कथा शंभु धन्य स्तवम धन्यो धन्य एव च यदा करणेन मात्रण. જેના કાનમાં ભગવાન મહાદેવની કથા પડે છે એ મનુષ્યનું જીવન ધન્ય છે. એ મનુષ્યના જીવનમાં કોઈ વસ્તુ બાકી રહેતી નથી. આજે તો આપણે શિવ મહાપુરાણ ભગવાનને પ્રણામ કરીએ છીએ, ખાલી વંદના કરીએ છીએ. અને વંદનાનો શ્લોક ભગવાન વ્યાસજીની રચના છે અને શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં છે. આ ये भाव से और आदर के साथ वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा
તામ્યાય ગદ્યા સ્વ પદયોરતિ દદ્યા સ્વ પદયોરતિ. મારા ઘરની પરિવારની બધી જિમ્મેદારી એક બાજુ છોડી દઉં છું. બધા પોટલાઓ બહાર મૂકીને મહાદેવ મારી પ્રસન્ન બુદ્ધિથી પ્રસન્નતાપૂર્વક તમારા ચરણોમાં મારું ચિત્ત અર્પણ કરી અને હું આપની કથા શ્રવણ કરીશ અને આપના વાંગમય સ્વરૂપ શિવ મહાપડ ગ્રંથનું પ્રણામ કરું છું. અહર્નિશ દિવસ રાત્રિ જે શિવ મહાપડ ગ્રંથનો પાઠ કરે છે ને પારણ કરે છે, અધ્યયન કી ઓર તો અધ્યયન કરો, વાંચો. શિવ મહાપડ ગ્રંથમાં કહ્યું કે જે મનુષ્ય દિવસ અને રાત્રે શિવ મહાપડ ગ્રંથનો પાઠ કરે છે, પારણ કરે છે, દેવા ઇન્દ્ર પુરોગમઃ, દેવ સમૂહ સાથે ઇન્દ્ર વહાં ઉપસ્થિત રહે છે. શા માટે? ઇસ મનુષ્યની સેવા માટે, એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે, એમની આજ્ઞાનું અનુસરણ કરવા માટે. ઇન્દ્ર એકલા નહીં, દેવ સમૂહ સાથે ઇન્દ્ર ઉપસ્થિત રહે છે. પણ કોના માટે? દિવસ રાત્રે શિવ મહાપડ ગ્રંથનું અધ્યયન કરે છે. આધ્યાત્મિક અધ્યયન કી ઓર તો વાંચો. કાલ से શરૂઆત. અરે કાલ શા માટે? આજ સાંજે જ બેસી જાઓ, આજનું કામ આજ કરો. કાલ શા માટે? અત્યારે વાળું પાણી કરીને, વાળું પાણી મતલબ સાંજનું ભોજન, અમારો કાઠિયાવાડી શબ્દ છે વાળું પાણી. અમે લોકો સાંજના ભોજનને વાળું કહીએ. સાંજનું વાળું કરી લે બોલીને વાળું 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 તો કૂતરા વાળું, એને પણ ખબર પડે કે આ સાંજનું ભોજન આપવાના છે. એટલે સાંજનું વાળું પાણી કરીને, કારણ કે સૌરાષ્ટ્રના કાઠિયાવાડના શબ્દો થોડાક અલગ પડે. વાળું પાણી કરીને એકદમ થોડા નિવૃત્ત થઈને બિસ્તરમાં જાઓ એ પહેલા શાંતિથી પોતાનું પૂજાનું જપનું આસન હોય, આસન બિછાવી દેવાનું, શિવ મહાપડ ગ્રંથને ખોલવાનું. ભગવાન કાલ શા માટે? આજ જ તે. કલ કરે સો આજ કરે, આજ કરે સો. અને કાલ તો સોમવાર છે, બીજો દિવસ હોવો જોઈએ. અને આપણા સૌના ઘરમાં તો શિવ મહાપડ ગ્રંથ હોય જ, હોય જ. આપણા તો ઈષ્ટદેવ મહાદેવ છે. અને તમને તો હું લલકારીને કહી શકું, કારણ કે તમે સૌ મહાદેવના સમર્પિત ભગવાનના અંશ છો. તપોધન બ્રાહ્મણ એટલે એ તો લોકોને ખબર નથી ને. તપોધન બ્રાહ્મણ એટલે સાક્ષાત શિવનું દર્શન છે, મહાદેવનું દર્શન છે. તપોધન સ્વયં શિવજીએ કહ્યું કે આ મારું દર્શન છે, મારા સ્વયંનું દર્શન, એ તપોધન છે. તેથી અત્યારે હું મહાદેવનું દર્શન કરી રહ્યો છું. આપ સૌના ચહેરા હું જોઈ રહ્યો છું. મારે એટલી બધી ઝાંખપ નથી આવી, મને દેખાય છે. કોઈનો ચહેરો આધ્યાત્મિકતાથી ભરેલો છે, કોઈનો ચહેરો અંદરથી એમ થોડુંક આમ વિચલિત છે. વિચલિત હોય ને ઘણા ઘણા. કાંઈ આજ તમે લગભગ 9 કે 10 વાગ્યાના નીકળ્યા છો પોથયાત્રામાં. એટલી મોટી લાંબી પોથયાત્રા, એટલું મોટું ડીજે સાઉન્ડ સાંભળ્યું છે, ફટાકડા ફોડ્યા છે. ફટાકડા નથી ફોડ્યા, હૃદયથી કોટી કોટી પ્રણામ, બહુ દિલથી મારા પ્રણામ. કારણ કે ફટાકડો એ આંખને, નાકને, ગળાને અને ફેફડાને બધાને ડેમેજ કરે છે. બને ત્યાં સુધી આ ધુમાડાથી દૂર રહેવું જોઈએ. ડીજે સાઉન્ડ પ્રમાણસરનું વાગે તો સારું લાગે, બાકી તો બારીના કાચ તૂટી જાય એટલું ડીજે સાઉન્ડ વગડતું હોય. હવે કાચને તોડી નાખે તો આંખની શું હાલત હશે? પણ કોણ કહેવા જાય, કોણ કહે? તેથી कथा आयोजक पूरे तपोधन ब्राह्मण समाज का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पोथी यात्रा में पटाखे नहीं फोड़े. इस बदल खूब हृदय से हमारा आदर और प्रणाम. तो आज थी सांज थी शिव महापड ग्रंथ नो पाठ शुरू करिए. काले आपणो सोमवार नो बीजो दिवस. शिव महापड ग्रंथ नो एक श्लोक है, सप्त संहिता माधरात परिपूर्ण पढ़े देस्तु. 7 संहिता સાથે જે શિવ મહાપડ ગ્રંથનો સંપૂર્ણ પાઠ કરે છે સજીવન મુક્ત ઉચ્ચતે.
એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ એ મનુષ્યને મુક્ત સમજવો. મુક્તિ માટે કોઈ સાધના, કોઈ ઉપાસના, કોઈ અનુષ્ઠાન, વિશેષ પ્રકારનું કોઈ યજ્ઞ, કોઈ તીર્થમાં જઈને કોઈ કર્મકાંડ થઈ શકે તો ઠીક છે. કાંઈ પણ ન થઈ શકે તો ખાલી જીવનમાં એકવાર પરિપૂર્ણ પઠેદસ્તુ, સંપૂર્ણ પૂર્ણ 7 સંહિતાઓ સાથે શિવ મહાપણ ગ્રંથનો પાઠ કરો. ભલે સંક્ષિપ્ત શિવ મહાપણ ગ્રંથ હોય, બાકી તો ગ્રંથ બહુ વિસ્તૃત છે, બહુ મોટો ગ્રંથ છે, જલ્દી ન થઈ શકે. અને ઘણી કથા તો એવી છે કે આપણને સમજાય પણ નહીં, કારણ કે વિધિ વિધાનથી ભરેલો ગ્રંથ છે, પૂજા અર્ચનથી ભરેલો ગ્રંથ છે. આટલો સરળ ગ્રંથ નથી શિવ મહાપુરાણ કે આપણને સીધે સીધું સમજાય જાય. અમારે પણ ભણવું પડે. અમે પણ આચાર્યોના ચરણોમાં બેસીને પૂછીએ કે આ રીતે કેમ કરવું, શું કરવું, કઈ રીતે કહી શકાય. हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों कहते हैं कि सोमवार के दिन शिव महापुराण का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की पूर्ण होती हैं। यह माना जाता है कि शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो आइए, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन शिव पुराण का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उपासना के बारे में बताया गया है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट और पापों का नाश होता है। संतान प्राप्ति, जिन लोगों को संतान सुख नहीं है उन्हें शिव पुराण का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में सुख, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं उन्हें शिव पुराण का पाठ करने से सुख और शांति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से गंभीर रोगों से भी मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन मंगलमय हो जाता है। शिव महापुराण का पाठ करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी हमें उस फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं। पाठ करने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, किसी भी इंसान के प्रति मन में गलत विचार न लाएं, पाठ को सच्चे मन से विधिपूर्वक करें, पाठ को शुरू करने और समाप्त करने के बाद किसी को भी दुख न पहुंचाएं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।